अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर सुलेमान हैदर भाई। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान भाई। वालेकुम सलाम सलीला भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। सुलेमान भाई बिल्कुल ठीक, आप तमाम खैरियत सुनने से हैं? वालों को भी ठीक हैं? मेरा सलाम वालेकुम जी। मेरा सबको बहुत ज्यादा वालेकुम सलाम। अस्सलाम। ठीक है, खैरियत से हैं? गर्मी एंजॉय कर रहे हैं सुलेमान भाई? जबरदस्त सर, जबरदस्त सर, जबरदस्त गर्मी पड़ रही है और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इसको जी। अच्छा जी। वो जो गर्मी भी है ना, ये भी एक बड़ी रहमत है। जहां पर नहीं होती उनसे पूछ कर देखें। लेकिन फिर मुझे सही। वो कोट आ जाता है, हमारे दोस्त हैं सरकारी ऑफिसर हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं आजकल। तो उनके साथ हम लास्ट टाइम बैठे हुए, तो मैंने आपको जो सुनाया था। तो मैंने कहा जनाब, पाकिस्तान आया था तो मौसम बड़ा अच्छा था। तो मैंने कहा यार मौसम बड़ा अच्छा है रोजे। उन्हें कहा ਛੱਡੋ जी इस चंगे मौसम ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ है ना दोजख ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ उस मौसम के बारे सोचो। तो मुझे ये आप लोगों की जो गर्मी है ना, हमेशा उनकी ये बात याद दिला देती है कि वाकई ही बड़ी गर्मी है पाकिस्तान में। हाँ, लेकिन बस इस गर्मी में लोड शेडिंग ना हो, वो जो गरीब हैं, जो जो सिर्फ एक पंखे पे गुजारा करते हैं, उनकी जिंदगी में आसानी हो। ये मैं और आप ठंडे माहौल में बैठे हैं, मैं ठंडे एसी में बैठा हूँ, हमें तो ये बातें करते हुए कुछ लग नहीं रहा ना। मुझे अचानक जब आपकी बातें सुन रहा था, शायद मैं उस तरह मूड में था नहीं, मुझे अचानक वो याद आ गया ना कि एक एक पंखे में जो है, और उनके यहाँ भी लोड शेडिंग होती हो तो फिर कितना अजाब बन जाता होगा। और बस स्पेशली कल तो मुझे जेल के कैदियों का भी पता चला कि 8-8 10-10 घंटे उनकी बैरकों के अंदर बिजली नहीं है, और फिर चटियल फर्श के ऊपर उन्होंने सोना है। अल्लाह उनकी जिंदगी भी आसान करे, कम से कम बुनियादी जरूरियात तो उधर मुयस्सर होनी चाहिए। तो हाँ, गर्मी कुछ लोगों के लिए सही है, और कुछ लोग, बल्कि ज्यादातर लोगों को तो आपको पता है पाकिस्तान में ज्यादातर तो गरीबी है, जो कतई गुर्बत के पास है, और उनके लिए काफी तकलीफ है। जी, हिस्सा है, वो भी इसका हिस्सा है। अल्लाह पाक उनकी भी आसानियाँ, उनकी मुश्किलें आसान फरमाए और हमें 2007, 8, 9, 10 वाली जो गर्मी देखें, लोड शेडिंग देखें, तो आज उसकी बनिस्बत बेहतर है और अगले 4-5 साल में उससे भी बेहतर होगी और आज से भी बेहतर होगी। इंशाल्लाह, पॉजिटिव इंशाल्लाह, साइड पे ही इंशाल्लाह, आना जाना चाहिए। शुरू करते हैं इंशाल्लाह। भारतीय जंगी जुनून से। जंग हमारी तरफ से तो हमने खत्म की हुई है, लेकिन हमारे गुआंढी, पड़ोसी तो मशकें कर रहे हैं और अपने मंदिरों में घंटियाँ बजा रहे हैं, अपने पुजारियों से मिल रहे हैं और नई चेतावनियाँ दे रहे हैं। तो क्या माहौल अभी वैसे ही है? भाई अब ना वो जंग अगर होनी भी है ना, तो वो थ्रू एयरफोर्स ही होनी है। अच्छा जी। ये जमीनी फौज का कोई ऐसा कोई खास अमल दखल नहीं होना है इसमें। हुँ, और अभी मैं अगर आपको आपके चैनल के तवज्जो से आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ही दे दूं, तो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद साहब ने कहा है कि 22 अप्रैल वाली पोजीशन पर फौजें वापस जा रही हैं, इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी। तो ये वाला जो है ना, जाहिर बात है जब एयर स्ट्राइक होगा तो फिर हमने चौकियां भी उड़ानी होती है, फिर सब करना, तो फिर हम उसको मूव ऑन आगे कर लेंगे। लेकिन बेसिक जो जंग है ना, वो अब उसी की है। तो कम से कम जो सामने चीजें नजर आ रही है, तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये वो जो कन्वेंशनल वॉर है ना, वो नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अभी कैसे उसका नहीं खतरा है? नहीं है। कैसे नहीं है? अगर सलमान भाई, अगर कश्मीर है या अल्लाह ना करे उनकी तरफ से या हमारी तरफ से, हम उनकी चौकियाँ तबाह करते हैं, उनके इलाकों को करते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ के फौजियों उस इलाके पे अगर फ़र्ज़ किया कब्ज़ा नहीं करेंगे, तो फिर वो कैसे होगा? कौन तो कौन ये करेगा कब्जा? पाकिस्तानी फौजें कब्जा करने जा रही है? नहीं, अगर मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर दोनों साइडों से नहीं नहीं, कोशिश तो ऐसी कोई होगी ना। ऐसी नहीं 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 नहीं, कोई ऐसी कोशिश नहीं है ना। पाकिस्तानी फौज ने ऐसी कोई कोशिश करनी है, ना ये अच्छा जी। फौजियों की तरफ से होना है कश्मीर पे कोई कब्जा या मकबूजा आबादी को आजाद करवाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना। हिंदुस्तान ये की तरफ से? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, मुमकिन नहीं है सर। ये हुँ। मुमकिन नहीं है, ये सारा काम सर डिटरेंस है ना आपके लेकिन पास ये में। सोच आप ये लेकिन ये सोच जो है, ये क्यों है कि सिर्फ़ एक ही करने जंग, दे एक ही फ़ौज की बातें, एक करने दे फ़ौज की बातें, जंग है? करने दे, क्या मतलब फौज की जंग है? एक ही फ़ौज की जंग है, सिर्फ़ बहरी जो ऊपर से अपना फ़ज़ाई है, उसी की जंग ये है, है ही बाकी उनकी समंदर और भी फजाइया की कोई नहीं। जंग है। आप समझे या ना समझने पे से इनकार करें तो क्या करें? ये एयरफोर्स की जंग है सर। ये बेहतरीन डिसीजंस की जंग है सर। आपने लाहौर में बैठ के, आपने पाकिस्तान के अंदर बैठ के इंडिया के 7 जहाज गिराए हैं ना, के अंदर जाके गिराए हैं। आपने पाकिस्तान के अंदर से गिराए हैं ना, आपने इंडिया की चेक पोस्ट उड़ाई है। आपने पाकिस्तान के अंदर से उनकी एयरबेस उड़ाई है ना सर। पाकिस्तान के अंदर से S-400 उड़ाया ना आपने। तो आपके सामने तो बात कर रहा हूँ, आपने फजूल फौज को अंदर डाल देना बीच में। नहीं भाई नहीं, वो तब होगा जब ऊपर
जब कन्वेंशनल वार दोबारा शुरू होगी, आपने एयर स्ट्राइक की है, वो सब चल रहा है, तो आपको बॉर्डर पे भी जारी बात है उतनी टेंशन पैनिक होगा। तो फिर जिस तरह भी आपने सफेद झंडियां लहरवाई थी ना मकबूजाबादी में, चौकियों को जब जब आपने तबाह किया था, तो वो सिर्फ वो फिर जमीनी फोर्स फिर सारे सपोर्ट तो करती है ना। असल ये सारा मामला जिस हद तक टेक्नोलॉजी चली गई है, जिस हद तक मिसाइल टेक्नोलॉजी चली गई है, तो ये तो एयरफोर्स ही है जी, ये लेकिन उधर से ही है। आपकी बातों से चले ठीक है, आपसे इत्तेफ़ाक अगर कर भी लिया जाए, लेकिन भारतीय जो वज़ीर दफ़ा है, उसने कहा है कि इस दफ़ा जो ओपनिंग है हम बहरिया से करेंगे। क्या कहा भारतीय वजीर दिफा ने? कि हम लोग जो इस वक़्त इस दफ़ा ओपनिंग करेंगे, जंग की शुरू करेंगे, वो बहरिया से करेंगे। करने दे उन्हें, क्या है यार, हाँ, उधर भी तो एयरफोर्स ही चल रही है, और किसने चलना है? बैरी हुँ, बेड़ों से किसने चलना है? मिसाइलों नहीं चल रहा है ना सर जी, गोलियां थोड़ी मारनी है, उधर भी तो हवाई इस्तेमाल होगी, आसमान ही इस्तेमाल होगा। उधर उधर आपका कोई ना कोई बहरी बेड़ा ही इस्तेमाल हो रहा होगा ना, जिसमें से जहाजों ने फ्लाई करना है या जहाजों ने लैंड करना है, वो तो इसी तरह ही चल रहा होगा सर। हुँ, उनको बातें भी करने दे, छोड़े पड़ा हारे हुए आदमी का क्या करना है। अभी शमशाद साहब कह रहे हैं कि किसी किस्म की मिसकैलकुलेशन का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन में। और बहरहाल उन्होंने रॉयटर्स से गुफ्तगू की है, तो मैंने कहा मैं ये आप तक शेयर कर दूं कि वो हुँ। कह रहे हैं कि हम 22 अप्रैल वाली पोजीशन पे हम और इंडिया दोनों जा रहे हैं। फेस सेविंग मिल रही है फिर मतलब कि नरेंद्र मोदी तो फेस सेविंग ढूँढ रहा है ना अगर देखा जाए इस वक़्त या हिंदुस्तान तो फिर। कौन सी फेस सेविंग मिल रही है उन्हें? सर वो तो उनकी जो इंडिया अगर अगर फ़र्ज़ किया कि अपनी-अपनी जगह पे वापस जा रहे हैं तो इसका उनको मतलब जंग खत्म हो रही है। नहीं नहीं, वो फेस सेविंग तो उनको तब मिलेगी ना जब पाकिस्तान पे कोई हमला करेंगे। फेस सेविंग तो तब करेंगे ना जब इतने बड़ बोलों के बाद पाकिस्तान की किसी और स्ट्रेटेजिक इलाके के अंदर या कोई ऐसी जगह पर कोई अपना कोई मिसाइल स्ट्राइक करेंगे या अपनी एयरफोर्स के जरिए कोई हमला करेंगे और वो कामयाब भी हो जाए, तो फेस सेविंग तो तब है। अभी तो कोई फेस सेविंग थोड़ी, अभी तो मुंह छुपाना है उन्होंने। जितना हम उनको लॉस दे चुके हैं ना, उनको तो मुंह छुपाना है। और वो परवीन सानी को आप सुन लेना, वो खुद अब सच सच सब चीजें खुद बताई जा रहे हैं। अब वो चीजें खुद बताई जा रही हैं। कल बेचारा उनका मुझे दुख हुआ, वो सिंह साहब ही हैं, वो एयरफोर्स के जो चीफ है, उन्होंने जो तकरीर कर डाली है, उन्होंने कहा जनाब कोई कॉन्ट्रैक्टी मुआहदा पूरा नहीं होता हमारा। अब मुआहदे किए जाते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन ही कोई नहीं है। एक एक मुआहदे के अंदर किकबैक्स है। इंडिया के वो अब बेचारे खुद ही बोल रहे हैं, अभी तो तरस आ रहा है उनमें। हाँ, ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती, मुआहदे पूरे नहीं होते और वो फिर हमसे जो तवक्कुआत है उस लेवल की जाती हैं। चलें अच्छा हर जगह पे होता है लेकिन भारतीय आर्मी चीफ की एक तस्वीर वायरल है, वो जो अपने किसी पंडित या किसी के पास गए हैं, तो उनसे उन्होंने कुछ दुआएँ-शाएँ कराई हैं और आगे पीछे और साथ में उन्होंने कश्मीर माँग लिया और वो वहाँ पे वादा कर रहे हैं कि मैं कश्मीर दूँगा आपको पाकिस्तान वाला लेकर। बस तो ये सोशल मीडिया की खबरें, मुझे इस पे ना तबसरा मुझे मुनासिब ही नहीं लगता। मेरा स्टेचर सर ही ये नहीं है कि वो देखें आप वो जा नहीं रहा है, सोशल वो उधर मीडिया की जा रहा है, खबरें नहीं पता है। नहीं हमारे नहीं, 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 हमारे नहीं, नहीं, कितने गए नहीं, होंगे। नहीं, 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 ऐसे ना करें। ये सोशल मीडिया की खबर नहीं है, ये मेन स्ट्रीम की खबर है, जो उनके सबसे बड़े कुछ ज्योतिषी हैं। देखिए उनका धर्म है, उनका रिलीजियस है, उनको वो अहमियत देते होंगे। आर्मी चीफ का जाना छोटी खबर नहीं है। आप मतलब ऐसे तो नहीं है सोशल अच्छा मीडिया भाई, की ये खबर। मैं सॉरी, इस पे अवॉइड करूंगा बोलना, क्योंकि मेरे पास ठीक, कोई तस्दीक नहीं है। एआई में ठीक, इतना कुछ आ चुका है कि मैं बंदा परेशान ही हो जाता है कि मैं इसको ठीक। क्या बोलूं। ठीक है। चलें, ठीक है। अच्छा चलें, अब आ जाएँ ज़रा जो 2-3 हिस्से थे इस जंग के। एक हिस्सा था जो फ़ौज ने लड़ा जिसे आप कहते हैं कि फ़िज़ाइया ने लड़ा, मैं कहता हूँ कि फ़ौज ने लड़ा और दूसरा नहीं नहीं हिस्सा था भाईजान, आपने जो ओ डिजिटल आपने मीडिया का। नहीं 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 भाईजान, आपने ना इसको बिल्कुल अजीबो गरीब मोड में डाल दिया है। अच्छा, आप मुझसे पॉलिटिकल सवाल कर रहे हैं? नहीं, मैं अगला मैं तो ये सवाल जो समझा कर था रहा आपने मुझसे हूँ। पॉलिटिकल नहीं है। मैंने तो आपको नहीं कहा कि ये एयरफोर्स ने लड़ा है, पाकिस्तान की फौज ने लड़ा है। मैं आपसे कन्वेंशनल वॉर की बात कर रहा हूँ कि भाई अब वो जमाने गए कि जो ट्रुप्स जो है ना वो यूं लड़ देंगे, वो जाकर कन्वेंशनल वार लड़ेंगे। जोन नहीं सही, है। हाँ सही जी। चलें, ठीक। आप वो फील्ड मार्शल की तरफ ना आए, वो उसका दुआ कोई और सवाल कर लेंगे। जी, जी, अब उसी तरफ उस आ रहा ईरा हूँ। से निकले आप जरा, अब बहुत हो सर गया। ठीक, ठीक, जी सर। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलें मैंने 3 हिस्से थे, एक डिजिटल और सोशल मीडिया मेरे लिए पर और सारी फौज मेन है, स्ट्रीम ये भी मैं मीडिया। आपको बता दूं। मेरे लिए बर्री बहरी एयरफोर्स सारी फौज है, पाक फौज है। बस मुझे जी, बस ये पता है। जी। अब मैंने तो इसको तकसीम नहीं किया हुआ। चलें, अच्छा मेरा जो अगला सवाल है वो 3 हिस्से थे जो लड़ाई के थे। एक जो फ़ौज ने लड़ा, एक जो आपकी सफ़ारती सतह पे लड़ा गया और एक आपके डिजिटल सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो आप जैसे सीनियर एंकरों से लड़ा और बड़ा टकावा करके लड़ा।
दुनिया का हर इख्तिलाफ पसे पर्द में डालकर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान पर फोकस था, और ये बड़ी हमारे मुल्क में ये कम से कम बड़ी पॉजिटिव चीज थी जिसे हमने देखा। तो उसके बाद फिर ये जो एक शुरू हुआ सफारती दरमियान में भी चलता रहा और अभी भी चला, हिंदुस्तान की तरफ से भी चल रहा है, लेकिन हमारे वजीर आजम फील्ड मार्शल के साथ 4 मुल्की दौरा, अपने दोस्तों का शुक्रिया, इससे आने वाले वक्त में इससे क्या मतलब कि अचीव होगा, क्या फायदा होगा अपने दोस्त मुल्कों के पास जाकर इस तरह? अच्छा भाई, इससे ना एक तो मजीद ताल्लुक मजबूत होगा, ये सब चीजें होंगी। फिर बोल रहा हूँ माजरत के साथ, इन 4 मुल्कों के दौरे से पाकिस्तान को वो फायदा नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान को यूरोप में फायदा है। पाकिस्तान में जो इस वक्त अमेरिका के दौरे में फायदा है ना, जहाँ इस वक्त इंडिया है, जहाँ अभी तक पाकिस्तान का वफ्द नहीं गया, मुसद्दिक मलिक साहब ने आज निकलना है ना, अब इस वक्त में काम करना है, बिलावल साहब की क़यादत उधर काम करना है, जो पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान ने जो बनाया है, जो यूरोपीय दुनिया, ये तो सारे शुक्रिया, हम थैंक्स करने गए हैं इन सबको, हम इनको थैंक्स करने गए हैं, हम ऑफिशियली तारुफ करवाने गए हैं। ये हमारे फील्ड मार्शल जनरल साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने पाकिस्तान को ये जंग जितवाई है, यही हमने ईरान में किया है, यही हमने ताजिकिस्तान में किया है, और फिर आखिर में वो जो एनवायरमेंट के ऊपर, ग्लेशियर्स के ऊपर वो कॉन्फ्रेंस थी, यही हमने टर्की में भी किया। तो ये तो हमारे साथ थे ना, हमने तो इनका थैंक यू करने बेसिकली गए और बताने के लिए गए कि हमारे फील्ड मार्शल जनरल साहब का ये इतना बड़ा कारनामा था। वो इट्स एन अदर थिंग। असल बहार सर, आपने जिधर कश्मीर हिलाना है, जिसमें सिंतास करना है, उनका तो इन तीनों मुल्कों से, 4 मुल्कों से कोई ताल्लुक ही नहीं है कि भाई पानी रोकना है तो क्या करना है, इन मुल्कों ने पानी रोकना है। असल चीज है वो आलमी दुनिया, सर और लॉबिंग तो आलमी होती है ना। दुनिया सर ऑलरेडी लॉबिड लोगों के पास जाके क्या करना है। तो लॉबी लोगों के पास इसलिए जाना है कि जाके मुश्किल वक़्त में उनका शुक्रिया सर अदा हो गया, करना है। मुश्किल वक्त लंघ गया, शुक्रिया, मेरी बात ही आप नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं असल काम अमेरिका और यूरोप में है पाकिस्तान का। उन्होंने इंटरनेशनल दुनिया वो है, फैक्ट वो है, पानी की धमकी, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस उन्होंने लेना है, ये ताजिकिस्तान ने लेना है, तुर्की ने लेना है, उज्बेकिस्तान ने लेना है, ईरान ने वक़्त लेना ज़ाया है। किया है, वक़्त ज़ाया किया है। नहीं, नो सर, नो, मैंने ये कहा ही नहीं है वक्त जाया किया है। मैं कह रहा हूं ये एक अलग एस्पेक्ट था जो आपने थैंक्स की एक एक्टिविटी के अंदर गए, शुक्रिया की एक्टिविटी के अंदर गए। असल काम बिलावल साहब, असल काम मुसद्दिक मलिक साहब, जो टीम बनी हुई है ना, वो उन्होंने करना है अमेरिका और यूरोप में जाके, जहां धड़ाधड़ इस वक्त अमरीका, इंडियन हुकूमत और अपोजिशन झंडे गाड़ रही है अपने, वो कहाँ पे बातें कर झंडे रही गाड़ रहे है। हैं? बताएँगे सर तो सही ज़रा। मेरी बात तो झंडे सुने बताइए सर, ना। जा जी। रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है, सर जा रहे हैं। आई एम नहीं, नॉट हियर टू झंडे डिफेंड गाड़ इंडिया। रहे हैं ना, हमने प्लीज कुछ सर, नहीं किया, प्लीज वो सर, झंडे गाड़े, ज़रा इसको प्लीज एक्सप्लेन, सर, सुनने वालों प्लीज को सर, ज़रा थोड़ा-सा वो सर, तो प्लीज सर, बताना। सर प्लीज सर, आई एम नॉट हियर टू डिफेंड इंडिया। प्लीज, मैं नहीं पाकिस्तान के सर, लिए इधर आप बैठा झंडे हुआ हूं आपके गड़वा रहे हैं पास। उनके, झंडे सर गड़वा रहे हैं सर उनकी मैं बता बताता के, हूं तो तो मैं कह सुन रहा तो हूँ कि लेना वो सर जी। जी। आप निकल ही नहीं रहे चाहते कि 4 मुल्कों से बाहर यार। मैं आपको बड़े होराइजन की बात कर रहा हूं, आप इन 4 मुल्कों से ही बाहर नहीं जा रहे। भाई वो फ्रांस गए हुए हैं, वो अमेरिका गए हुआ है, उनका एक ग्रुप उनका इंग्लैंड में बैठा हुआ है। वो सर वो सारी बातें कर रहे हैं ना, मारा है हमें पाकिस्तान ने, जैसे भी मारा है, हमने क्या किया क्या नहीं, वो सारे दुखड़े सुना रहे। अब हमें अपने दुखड़े सुनाने हैं ना सर, कि हमने, कि हमारे साथ हुआ क्या था जिसकी बिना पर हमने ये जवाब दिया है, वो उस दुनिया को बताना है सर। जो माजरत के सामने ये बेहतरीन मौका है जब पूरी दुनिया में हमारी कोई आवाज नहीं सुन रहा था यार, एकदम दुनिया का अच्छा ये किया पाकिस्तान ने। तो ये बेहतरीन मौका होता है कि उस जब लोहा गर्म हो, और उस मौके पर आप अपनी कौम को, अपने मुल्क को रजिस्टर्ड करवाएं कि सर ये है दहशतगर्द, ये है जिसने ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी की है, ये है जो अमेरिका में कर रहा है, ये है वो जो कनाडा में कर रहा है, ये देखे कुलभूषण, ये देखे हमारे पास ये चीजें। सर यूं करना ही, वो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान नहीं है भाई, वो प्लेटफॉर्म है। उधर देरी नहीं करें, उधर जाए। लोग भूल जाते हैं सर, बड़ी बड़ी जंगें भूल जाते हैं लोग, हम सुमन भाई, फलस्तीन और गजा भूल गए हैं, हम सब सुमन कुछ भाई, भूल गए हैं। अगला गैरत का ये आलम सवाल है हमारी। जी सर। अगला सवाल करने से पहले अगर मुझे सिर्फ 30 सेकंड आप दे दें, हो तो होगी तो जी गुस्ताखी, जी लेकिन अगर जी 30 भाई, सेकंड जी मुझे दे भाई, दें। जी भाई, जी हमें भी इस भाई। चीज़ से निकलना पड़ेगा, आप जिस इलाके में रह रहे हैं, जिस रीजन में रह रहे हैं, वहाँ ना आपने देखना यह है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है, और फिर कौन आपके दुश्मन के साथ है, कौन आपके साथ दुश्मन के साथ नहीं है। 30 सेकंड मैंने मांगे हैं, 15 सेकंड हुए हैं, तो हमें देखना है कि नेपाल, भूटान की कोई अहमियत नहीं होगी। लेकिन अगर वो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ये पूरा रीजन, पूरे इस इलाके में जो हैं, वो अगर एक जगह पे खड़े हैं, तो मेरे ख्याल में ये हमारी एक बहुत बड़ी फ़तह होगी हिंदुस्तान के खिलाफ।
जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, उससे तो कोई डिसएग्री नहीं किया जा सकता। इस वक़्त आप यूरोपियन ममालिक के बहुत सारे नेपाल पाकिस्तानी भूटान कहाँ से आ गया इस टाइम? सर मैं सर मैं इस हम रीजन की बात बात कर रहा 4 हूँ। मुल्कों की, सर वो हमारा सर रीजन ही मैं नहीं है। वो तो भारत के हमसाये ममालिक हैं। भारत का सर उनके साथ रवा रखा का सलूक ही ऐसा है ना। भारत के हमसाये मुल्क जो हैं इस वक़्त चाइना की तरफ देख रहे हैं, भारत की तरफ नहीं देख रहे। मैं आपको बट चलें आपकी ज़रा गुफ्तगू बहुत ऊपर लेवल की होती है, हमारी सतह होती है, लेकिन फिर भी 30 सेकंड मेरे हैं, उसमें तो मुझे बात करने देना। तो ठीक है। वो जो है और उसके बाद जो अगर आप यूरोप के सफारत खाने देखें ना, चाहे वो हॉलैंड देखें, चाहे वो डेनमार्क देखें, नॉर्वे देखें, जर्मनी देखें, तो वहाँ के जो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं, इस वक़्त 50-50 मुल्कों के सफीरों को बुलाकर इस पे ऑलरेडी मतलब कि वो उनके साथ उनको बता रहे हैं, चीज़ें उनके साथ कर रहे हैं और अगले लेवल पे ज़ाहिर है पाकिस्तान के ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ड्यूटियाँ लगाई हैं, वो भी आजकल में निकलना शुरू हो रहे हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं, मैं उस पे एग्री करता हूँ। वो वाला एक बड़ा ज़रूरी है, दुनिया को बताना है कि जो भारत आके रो रहा है, वो गलत रो रहा है। लेकिन चलें अब हमारा टाइम भी इतना ही होता है। ये तो हो गया, अब अगला फ़ेज़ जो इस मुल्क में शुरू होने वाला है, ज़ाहिर है मुल्क के अंदर एक सियासत चल रही है। सुलेमान भाई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक तरफ बड़े जल्द से जुलूस करना चाहती है, प्रोटेस्ट करना चाहती है और दूसरी तरफ ये भी चलता है कि मिल-जुल कर बैठ बात बात करनी चाहिए और अपनी ज़ाहिर है बातचीत से ये रास्ते निकालना चाह रहे हैं। तो किस तरफ तैयारी हो रही है? क्या हो रही है? वहाँ पे क्या अपडेट है? अच्छा भाई उधर मुझे तो इधर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सड़क पर आने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रही है इस हवाले से हुँ, और वाज़िह स्टांस कल भी मुझे इमरान खान साहब के जो बयानात बाया, उनके लीडरान बैरिस्टर अली ज़फ़र या फैसल चौधरी साहब की तरफ से या जो लोग भी होते हैं उनकी तरफ से जो आता है, तो उनको कम से कम ये पता चल गया कि नहीं मज़ामत करके एहतजाज करने के बाद ही टेबल पे लाया जा सकता है। ये तो सारी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है, टाइम गेन हुँ, करना है, ये सब करना है और कुछ भी नहीं है। तो एहतजाज ही वाहिद हल है और इस एहतजाज के साथ ही करेंगे और मुझे भी लगता है कि एहतजाज हल है। एहतजाज के अच्छा। बगैर बात नहीं होनी। हाँ, माज़ी ओह में कोई यस, यस, मिसाल यस। देकर माज़ी में कोई मैं मिसाल देके और बताइए? सर मैं सबसे बड़ा एहतजाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही बता रहा हूँ, जिधर 190 मिलियन पाउंड की समाअत ही नहीं मुकर्रर था, सारे पहुंचे उधर। वही डोगर साहब थे जो 1.5 महीने से बत्ती के पीछे लगा रहे थे, अभी देखे 2 हफ्ते में लगा रहा हूँ, अभी देखो अगले हफ्ते में लगा रहा हूँ। उन्होंने कहा जी 5 जून को लगा रहा हूँ। फैसला करे या ना करे, मगर पता तो चले कोई आवाज बुलंद कर रहा है, ये चीज है बेसिकली। हुँ। तो वो मेरे मुझे और ऐसा ये जो लगता है कि अदालत में पाकिस्तान केस लगा तहरीक है, ये प्रोटेस्ट करने की वजह से लगा? औ औ और किस वजह से लगा सर? डोगर साहब ने लगाना था केस? वो लगा रहे थे केस? नहीं लगा रहे थे ना सर। कास्ट लिस्ट में डाल रहे थे वो। वादा उन्होंने बैरिस्टर गौर साहब से भी किया 1 हफ्ता, मतलब फिर 2 हफ्ते पहले उन्होंने इमरान जब तक खान साहब नहीं की बहनों से भी किया। जी, इमरान खान साहब की बहनों से भी वादा किया लेकिन उन्होंने नहीं लगाया ना केस। तो अब उन्होंने केस लगाया तो उसका कहीं न कहीं प्रोटेस्ट तो है। हाँ, इस बारी चलिए प्रोटेस्ट का दायरा-कार जो है ना, वो जी, मुख्तलिफ है जो मुझे नज़र आया उनके बयान से इमरान खान से कि इस बारी इस्लामाबाद नहीं, हुँ, इस्लामाबाद का डी चौक नहीं। और मुझे बड़ा अच्छा जुमला लगा कौन थे हामिद रज़ा काज़मी साहब, साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब। उन्होंने कहा डी चौक सियासतदानों का कब्रिस्तान है। क्योंकि उसके बाद अंधेरा है ना सर वाक़ई, मुझे समझ में मैं बड़ा कन्विंस हुआ इस बात से कि वाक़ई यार, डी चौक के बाद क्या होता है? कुछ भी नहीं। इमरान खान क्या साहब ने भी हासिल तो किया? 126 दिन लगा वो कोई बता माज़ी में क्या निकला? सर मैं इससे आपसे निकला क्या? मैं वही तो आपसे बता रहा हूँ ना, नहीं निकला ना कुछ सर जी, उसके आगे कुछ है जी, ही नहीं, वो एक्सट्रीम लाइन है। ठीक। डी चौक एक्सट्रीम है ना सर, उसके बाद क्या करना है आपने? तो उसके सलमान बाद भाई यही करना है ना। आप जी, जी, आप प्लीज़। आप जैसे मतलब कि ज़ाहिर है जिनकी ज़िंदगियाँ 25 साल गुज़र गए ये सहाफ़त करते हुए, आप लोग इस नहज पर पहुँचे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास सिवाय प्रोटेस्ट करने के और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, लेकिन कोई नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई है लेकिन रास्ता, कोई लेकिन छोड़ा नहीं गया लेकिन उनके लिए रास्ता। लेकिन चलें आपकी बात मान भी ले जाए, तो प्रोटेस्ट करने के बाद भी तो आपने किसी जगह पे टेबल पे बैठ के मसला हल करना वो है ना। उस वक़्त देखेंगे ना, आपने उस वक़्त देखेंगे ना। आपने अभी 126 दिन का धरना देकर तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे कब्ज़ा नहीं कर लिया था जी, ना। जी, जी, देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। सियासत में जब आप मुझे एक बात बताएँ कि इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इलेक्टेड लोगों की जो तादाद है वो तकरीबन 350 बनती है। 100 एक कौमी असेंबली में, 100 एक पंजाब की असेंबली में, 100 एक जो है वो अगर देखा जाए तो केपीके में उनकी जो हुकूमत है वहाँ पर है। सेंटर वगैरह मिलाकर 350 इलेक्टेड लोग हैं जिस जमात के। लेकिन वो जमात मतलब कोई ऐसा हुकूमत के साथ प्रेशराइज़ करके, उनके साथ मुज़ाकरात करके अपने मुतालबात नहीं मनवा लेती
और फिर उनके लिए जितने लोग निकलते हैं या जो वो समझते हैं कि प्रोटेस्ट करके करेंगे तो अचीव कर ठीक है लेंगे। 350 लोग इलेक्टेड हैं इस वक्त असेंबलियों में सर, पाकिस्तान के। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि वो अचीव कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास और रास्ता कोई नहीं। आपने मुझसे सवाल पूछा, साढ़े तीन मैंने सौ लोग कहा इलेक्टेड, 350 लोग इलेक्टेड है इस सर, हुकूमत में उनके। मैंने आपसे फिर एक बात कही ना सर, आप अपने सवाल को खुद ही मॉडिफाई किए जाते हैं। जी आपने कहा कि आप समझते कोई और रास्ता, मैं कहा नहीं, कोई और रास्ता नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। चलो वो अपना जो 4 6 8 वकील जो अदालतों के अंदर है वो अपनी जगह पर है, कोशिश करते रहे, कोशिश टिका के करते रहे। मैं नहीं देख रहा मकसूद नशिस्तों की समात, मुझे समझ नहीं आ रही वहां क्या हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही इस्लामाबाद हाईकोर्ट में क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता कि जजिस ट्रांसफर केस में क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता 26वीं आनी तरमीम के बाद क्या हो रहा है। मुझे तो सब पता है सर, मैं तो अपने सामने रोज देख रहा हूँ। मगर फायदा अदालतें तो कोई नहीं है ना हाँ हाँ, बस ठीक है, रहने दे, आप नहीं, ना ज्यादा अदालतें बातें तो करें मेरे से इस पे। अदालतों में तो 6 6 महीने साल साल नवाज शरीफ और मरीम नवाज के केस भी जी नहीं लगते थे। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता था। गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता था सर। 6 6 महीने तो क्या हो गया भाई, 1.5 साल से तो ऊपर जेल किसी ने नहीं काटी। वो छोड़ दे आप, ऐसा नहीं होता। वो होना हो तो फिर एयरपोर्ट पे ही थंब इम्प्रेशन लग रहे होते हैं ना, तो करे ना सर। एयरपोर्ट पे तो 4 साल बाद लगे थे ना। सर जब चार जब साल के कहते बाद ही जब लगे थे ना एयरपोर्ट पे, जब चार वक्त साल बाद जब लगेंगे। जब 4 साल तो होंगे, कोई जब इमरान जिद्दोजहद खान के के यहाँ बाद लगेंगे 4 साल तब कोई बात करेंगे जिद्दोजहद ना। की है, नहीं, 4 साल कोई जद्दोजहद जिद्दोजहद की है नून जद्दोजहद लीग ने। जद्दोजहद ही है, क्या एवरफील्ड के जद्दोजहद? बाहर बैठ के कौन सी जिद्दोजहद है? सर जद्दोजहद ही है ना सर। इंग्लैंड आप में बैठ के बेनजीर कौन ने सी जिद्दोजहद है? ओ नहीं सर, ओ बेनजीर नहीं। ने नहीं सर, क्या नहीं सर, बेनजीर ने कहाँ बैठ के जद्दोजहद की थी सारी की सारी? जी जी, कहाँ की पाकिस्तान थी? में बैठ के की थी, पाकिस्तान में कैसे आके की पाकिस्तान में थी, बाहर की थी? भुट्टो की फांसी पाकिस्तान के में बाद क्या आके वो की थी। पाकिस्तान में थी? ना करें यार, खुदा जी का जी, खौफ करें यार, ना किया अच्छा करें ठीक है, ऐसे यार, डंडी ना अच्छा मारा ठीक करें है। यार सुलेमान अच्छा भाई। चले आगे, अच्छा बोले भाई, छोड़े चले, पर जिसको सुनना है ना, जिसको समझ रहा है वो समझ रहा है। अच्छा चले ठीक ठीक है। है। चले आखिरी सवाल है, अब मुझे जरा ये बताएं कि आपकी बात तो हो गई है, आपने ये भी कह दिया है, वो जो एक नई लाइन मिल गई कि अब प्रोटेस्ट करके ही मतलब बात बननी है और ये करनी है। उसके अलावा बात नहीं हो सकती उनसे। देखिए, मैं आपको एक सादे अल्फाज में बताता हूँ, जी इस हुकूमत की इतनी औकात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द को इमरान खान साहब से मुलाकात करवा सके। ऑन हलफ कुरान उठवा दूंगा अभी आपसे मैं। अयाज सादिक साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, राना सनाउल्लाह, सबकी मजबूरियां आपके सामने हैं। यूट्यूबरों इस वाली लाइन है हुकूमत ना यार ये, नो सर, उन्होंने मीडिया मेरे मेन स्ट्रीम प्रोग्राम्स में नहीं आके है बोला है, यार, मेरे यूट्यूबरों वाली प्रोग्राम्स लाइन में है आके ये तो। बोला। नो, आप नहीं झूठ बोल रहे हैं नहीं, सदीला साहब। पहली बार यूट्यूबरों वाली जिंदगी में लाइन मैं है ना। आपको कह रहा हूं, मैं जिंदगी में पहली बार आपको कह रहा हूं, आप मेरे सामने झूठ बोल रहे हैं, जब ये तीनों अफराद सर मेरे मैं प्रोग्राम में आके कह चुके हैं। मेरे प्रोग्राम में कहा यार, अब इसको भी जुटला दो, मैं क्या करूं फिर आपका? फिर कोई फायदा नहीं है प्रोग्राम करने का। उन्हें कहा हम तो चाहते हैं मुलाकात हो, नहीं हो रही तो क्या करें? आपको पता नहीं है कहां हो रहा है? ये इरफान सदीकी साहब ने नहीं कहा, ये अयाज सादिक साहब ने नहीं कहा, ये राना सनाउल्लाह ने नहीं कहा। क्या हो गया यार आप लोगों को? तुसी को दूजा सवाल कर लो, वो ज्यादा मुनासिब है। इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है सर कि इमरान खान उस 4 सेशंस के दौरान इमरान खान साहब की मुलाकात ही करा सकते हैं, वो चार्टर ऑफ डिमांड पे साइन नहीं करवा सकते। इतनी बेबसी का आलम है। और जंदेला साहब ना करो, कोई और सवाल करो, छड्डो पर रहने दो, ठीक कुछ है। और कर लेते हैं, क्यों कुछ आगे बढ़ जाते कल फैसल चौधरी साहब ने भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और जो हुकूमत है वो उनकी कोई मजबूरी नहीं है कि वो इमरान खान से बात करे। हैं। इस क्यों वक्त नहीं मजबूरी है नहीं ना, है? इस वक्त नहीं है ना, गुड्डी चढ़ी हुई है ना सर जी, जंग हम्म। जीती हुई है, कोई छोटा काम थोड़ी है। तो इसीलिए फिर इस प्रोटेस्ट की तरफ जा रही है सर पीटीआई, ये वजह है। मेरी बात सुन। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि मैं उस नैरेटिव पे यकीन नहीं रखता हूं कि आपने ये जो भारत को हमने जिस तरीके का जवाब दिया है, उसके बाद ना अब कोई चक्कर ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक साहब का। नहीं सर, इमरान खान साहब और बीच में कोई नहीं है, अवाम है और इमरान खान साहब है। अभी इलेक्शन करा दे, खुद ही देख ले सर। मेरा हमेशा का जुमला एक होता है, ये सारी चीजों को सस्टेन, इज्जत कमाना बहुत मुश्किल काम है, इज्जत को सस्टेन रखना उससे भी मुश्किल काम है। एक जिंदगी गुजर जाती है कि यार जो इज्जत कमाई है ना, बस ये रहे, बस ये रहे, और कुछ नहीं करना चाहिए, ये रहे। सर को तो कोई भी बेवकूफी ऐसी है किसी मंगल, किसी जुमरात की, फाड़ दे इमरान खान की किसी बहन का सर, मैं देख लेता हूं क्या होता है उसके बाद। और नहीं सर, इस इज्जत को कमा लिया, इसको सस्टेन, इस पे बड़ेपन का मुजाहरा करने वाली चीजें, और बड़े ही जबरदस्त तरीके से कि सर हम आ गए इस पोजीशन पे, आए हम बात करते हैं, इतनी सी दैट सिट बात है, और कुछ भी नहीं है सर जी। उसने कल भी यही कहा, मैं कोई डील शील नहीं है भाईजान, मैं पहले कर लेता, मुझे वो किताबें भी दो,
वो तो ये मुझे कह रहा है कि किताबें मुझे दो। नहीं, वो साथ में ये भी तो कह रहा है ना कि अगर सर बात राणा करनी है तो साहब भी यही डायरेक्ट कह रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट, सर राणा साहब को सर छोड़े ना, हम लोग अब क्यों छोड़ू मेरी मैं? जरा ये मैं क्यों मेरी छोड़ू मेरी मैं? बात सर, मेरी मेरी सियासत बात ही सुने उनके ना इर्द गिर्द सर। घूमती है। सर वो चले आपकी घूमे, बट मैं कह रहा हूँ कि वो तो खुद कह रहा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट बात मुझसे करेगी तो बात होगी, वरना नहीं होगी। वो तो अभी एस्टेब्लिशमेंट के हाँ बात करने सर, को तैयार बैठा हुआ है। ये भी तो अगर ये भी एस्टेब्लिशमेंट चले, अगर सलमान भाई एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे अगर बात कर ली, उनको कोई अच्छी ऑफर दे दी, तो फिर ये आपका सारे का सारा इनकलाब किधर जाएगा? आप किसको फॉलो करते हैं सर? मैं आपको उस बंदे का कोड बताता हूँ, आप मुझे बताने आप किस सहाफी को पसंद करते हैं, मैं मैं उस सहाफी का कोड आपको इमरान खान बताता। को डायरेक्ट मैं कोट करें, इमरान खान को मैं कह डायरेक्ट रहा कोट हूँ, करें, मैं सर इमरान पहली खान बात को तो ये डायरेक्ट कोट करें, सहाफियों को छोड़े ना। आप इमरान नहीं, खान को आप कोट बता करें देना। कि अगर आप फर्ज मुझे मैं आपसे ये अंसार सवाल कर अब्बासी रहा हूँ, ले आखिरी लें, सवाल है, सुहेल बड़ाइश ले आखिरी लें, सवाल आप है सर। नहीं किसको नहीं नहीं, लेते हैं? मैं छोड़े उसका ना नाम सर, ले क्यों लेता सर, हूँ। क्यों? मुझे फिर क्या इतना करूं? बताएं कि अगर फर्ज किया कि आज स्टैब्लिशमेंट इमरान खान से बात करे और उसकी जी जी, उसकी जो कुछ कोई 50% मान ले, और उसको ठीक कोई है, मतलब कि उसको छोड़ दे, वो मतलब कि बड़ी बड़ी 2-3 निकाले और वो दरमियान में कर ठीक ले, है। तो फिर ये जो सारा इनकलाब आप बता रहे हैं, या आप जैसे और कौन मेरे सा जैसे इनकलाब दोस्तों मैंने का बताया? इनकलाब है कि वो मैंने अंदर कौन बैठा सा? है, किताबें मांग रहा है, और वो कह रहा है मैं तो डील सर नहीं जी करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा सर वो। वो डील डील तो से क्या इसलिए मुराद नहीं है? सर, अरस 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 सुन लेना सर, डील तो इसलिए नहीं हो रही ना बकौल आपके कि हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत पड़ेगी इमरान खान की, उनसे डील कर लेंगे, तो फिर ये इनकलाब तो सारा चला गया ना अंदर बैठने वाला। सर मैं आपको अच्छा मशवरा देने वाले बैठे हुए हैं, उनको मेरी तरफ से ये मशवरा है जिन्होंने आपको ये बात बताई ना कि अब ये इनकलाब इस तरह बढ़ जाता है, मगर उनको मेरा मशवरा ये है, मेरी सुन ले जरा मेरी बात। उन्हें कहा मशवरा रखे अपने अपने पास, ठीक है? मैं आपको असल बात बताता हूँ। जज्बाती ना बात का हुआ क्या करें मतलब? इमरान नहीं खान नहीं, के नाम पर। जज्बाती नहीं बता रहा मैं। आप किसको सर और पैर का कोई तुक ही नहीं बनता जिस चीज को मिला रहे हैं। भाई वो क्या कह रहे हैं? भाई हमारे जो कैदी अंदर बंद है ना, सियासी कैदी, उनको रिहा करो यार। इमरान खान के ऊपर कौन सा केस है? मुझे बता दे कौन सा केस है? अगर सारे सियासी है ना, सारे सियासी केस है ना, खत्म नहीं, सर। चोरी शोरी के केस हैं, उस पे कोई मतलब सर मैं कह रहा हूं, वही तो कह रहा हूं, वो तो मज चोरी का भी है। अपने नहीं ऊपर सर, मत गोलियां खुद चोरी का मारी है नहीं, वो उसका भी तो कह रही है। बुशरा अपने ऊपर बीबी वाली गोलियां खुद चोरियां और मारी ये वो है। वाली। सर मजे की बात देखे, उससे पहले आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का तोशाखाना का केस है, और आज रिकॉर्ड लेके नहीं पहुंचा बंदा जज के पास तोशाखाना चोरी का। सर दोनों मैं केसों आज में की खबर फर्क है ना बता रहा सर, हूं। आज दोनों क्या केसों में फर्क है सर? फर्क है क्या ना। फर्क है सर? क्या बुशरा फर्क बीबी, है सर? बुशरा क्या बीबी की फर्क है सर? अच्छा छोड़े बात। बात सर। और चल सर चल बात इस तरह वो बात चले कह रहे हैं सर छोड़। के मेरिट के ऊपर चीजों का फैसला करें। आज आप देखिए सर मेरिट पे 5 फैसला केसेस है में तो वो जेल जमानत में है। ना इस वक्त। सर जी अच्छा, अब मैं अच्छा सर, अच्छा वो तो सर ऐसी फिर नवाज शरीफ भी मेरिट पे जेल में था ना सर। मेरिट पे जितना भी अरसा जेल में था, उसके बाद हार्ट बीट तेज हुई, प्लेटलेट्स कम हुए, मेरिट पे हुआ था सब कुछ। अगर वो मेरिट है फिर ये भी मेरिट है सर। मुझे पाकिस्तान के मेरिट का बहुत अच्छे से पता है इसमें तो फिर जूते इमरान खान को पड़ने चाहिए ना, उन्होंने भेजा था सर। ना कि इसमें जितने अस्पताल ठीक नहीं है। मेरे मुंह से अल्फाज मेरे मुंह से निकल जाएगा, रहने दे सर। आप जिसको जूते पड़वाना चाह रहे नहीं हैं छोड़े, नहीं नहीं, पड़ा वो रहने दे। देखिए, आपको और पाकिस्तान के मुझे तो सियासतदानों को जूते पड़े हैं ना सर, और क्या पड़ा है? किसको पड़ा है? सर मुझे और आपको वही बताया करते थे ना, नवाज शरीफ की पोजीशन, वही जी उनके जी, नहीं प्लेयर्स आप की बात बताते थे बताया करते थे सर। ना। सर वो तो आप बताते थे, मर उन्हीं गए की मुक गए वजीरे सर। सर, उन्हीं की वजीरे सेहत ठीक है, आके बताया करती थी ना, मतलब कि आप इस पे ठीक अब है। आप ये हल्की सही सी सही जो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सर। अच्छी 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 एक्टिंग है नहीं, आपकी। मतलब क्या मैं ओके, नहीं कहा करते थे, इमरान मैं कह खान रहा हूँ साहब अच्छी डॉक्टर एक्टिंग। फैसल का मैंने कहा रेफरेंस दे के। मैंने कहा सर, मैंने कहा सर अच्छी एक्टिंग है, छोड़ यार दे, बड़ा रहने ईमानदारी, दे। ईमानदारी सर ईमानदारी तो रहनी चाहिए ना आखिरी हद मैं तक। आपको कह रहा हूँ मोहब्बत इमरान अपनी खान साहब जगह ने पे है, मोहब्बत अपनी जगह पे है, होनी चाहिए हमें किसी से तो वो। शर्म कर लेना सर। जिस इमरान खान ने तरस खा के नवाज शरीफ को बाहर तरस भेजा है, उस खाकर, इमरान खान जी तरस खा के भेजा ना तरस कि खाकर, मर जाएगा। तरस खाकर, मर जाएगा तरस ना, खाकर, नवाज शरीफ मर जाएगा इसलिए भेजा बकौल तरस आपके खाकर। इमरान खान ने। तो उसी इमरान खान से उसकी बहनों की मुलाकात नहीं करवा रहे यार। क्या वही इमरान एहसान का खान बदला दिया आप वही लोगों ने? इमरान वही इमरान ओके खान मरती बीवी के लिए कॉल करने की इजाजत देता था, 8 मिनट खत्म हो जाते थे। जी, छोड़े इस इधर बात को, इस जनाजा बात पढ़ने में नहीं आगे आए, नहीं बढ़ते हैं, इस बात इधर में के लिए डेड बॉडी बढ़ते के हैं। साथ नहीं आए, इधर तो डेड भाईजान बॉडी के डेड साथ बॉडी नहीं के आए। पार्ट के साथ नहीं आगे आए तो बढ़े, आप आगे समझते बढ़े, डेड जनाजा आगे जनाजा बढ़ो पढ़ के ना आए हैं। करे। सर यूं करेंगे ना, यही तो रियासत है, सर सर यही तो नहीं देखे ना, यही आएंगे तो आएंगे बात है सारी। इंशाल्लाह। और इस पे आप आप उस बड़े पॉइंट पे फख्र आएंगे से ये अभी। बात कर रहे हैं, मैं और कह रहा ये हूँ उस बड़े पॉइंट पे बड़े आएंगे अभी ये आप। बात बड़े फख्र से बात कर रहे हैं, वो नहीं आए और यहाँ पे अंदर पड़ा हुआ, अब नहीं मिलने दे रही, कितनी तड़प पड़ रही नहीं, है। वहां पे नहीं बहुत आने दिया, बहुत आपको बड़ी खुशी मेरी हो रही इस मेरी बात पे। मेरी कोई लेकिन मैं तड़प वही तो नहीं है कहता ना सर। कि मोहब्बत जो है ना वो आपकी जायज है, हमें पता है इस बात का, बड़ी शदीद मोहब्बत है, जायज है। अदल लेकिन जायज है, नहीं, अदल इंसाफ कौन सा जायज है। अदल?
कौन सा अदल आपने है? अभी बात बेटी की, को आपने बेटी को लो बाप के आ सामने जाओ जी, जेल आ में जाओ उसी गिरफ्तार काम पे करना आ जाओ, अदल। चले। आ जाओ उसी पासे सलमान आ भाई जाओ बहुत तुसी शुक्रिया, यार। हमेशा और की जितने तरह 8 महीने सलामत गल ही नहीं रहें, कराई खुश यार, तुसी रहें, क्योंकि किन्ने अभी कुछ आपके झूठे अंदर लोग का, हो मैं यार, नहीं अल्लाह दी चाहता कि सुनने कसम। वाले आपके अंदर का यार तो मोहब्बत का इंसाफ ज़्यादा वो करे, नशा इंसाफ हो करे, जाए। इंसाफ करे अल्लाह पाक संदेला खुश साहब। रखे, सनी आबाद साहब रखे, कदी कुछ नहीं ते सलामत अपना रखे। ट्वीट ही आप पढ़ लिया करो, ਤੁਹਾਡਾ इंसाफ किहो जा। कदी अपना ट्वीट ही आप पढ़ लिया, मैं हैरान सर होना, वो मैं पूछना पहले तुसी सर कीता वो है। सर वो कि मैं कह रहा हूँ कि वो मेरे और ट्वीट वो जो है अपनी ना और जगह आपके पे ट्वीट जो है, मेरी और आपकी जो लाइन है ना, देखिए मैं तो हूँ कभी ही, मुझे देखा मैं है? तो मैं तो हूँ ही एक एक साइड लेके चलता हूँ ना, मैं तो एक नजरिए को लेके चलता हूँ ना, मेरा और आपका कोई मुकाबला हो नहीं सकता, मेरे और आपका ट्वीट का सही, कोई मुकाबला नहीं हो सकता। सही आप कह एक रहे सहाफ़ी हैं, इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं, लेकिन आपकी जो हैं। गालें हैं, उन पे ऊपर जो जो लाली है, उसमें जो जी, जी, तस्वीर नज़र आती है, वो एक सवालिया जी, जी, निशान है। सर वो मेरे तो यहाँ ज़ाहिर-सी पे बात है। नवाज़ शरीफ की तस्वीर नज़र आए, कोई सवाल नहीं, क्योंकि मैं तो फॉलोवर हूँ। ये मेरा जी, जी, प्रॉब्लम बिल्कुल है, सर। मेरा और आपका थोड़ा-सा सर वो एक मेरा है। मेरा बट मेरा एनी हाउ, मामला सिर्फ़ ये जो इंसाफ का आपकी है। गालों की लाली मेरा है, इसमें मामला जो सिर्फ़ तस्वीर नज़र इंसाफ आती का है है। ना, 804 लिखा मेरा नज़र आता मामला है, ये सिर्फ़ प्रॉब्लम इंसाफ है। का है। कुत्ते और टॉमी में फ़र्क रखें, या दोनों कुत्ते ही हैं, ठीक है? नहीं, नहीं, नहीं। सलमान भाई आपकी गालों की लाली हमेशा सलामत रहे, आपके बच्चों पर आपका साया जो है वो कायम रहे। मेरी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं, आप मेरे भाई हैं, मुझे आपसे सीखने के लिए बहुत मिलता है। आपको पता है आपसे बात करके ये जो एक लफ़्ज़ आई डोंट नो मुनासिब है कि गैर मुनासिब है, जो सब्र है ना वो इंसान मतलब ये सीखने के लिए प्रोसेस होता है, अमल होता है, कि सामने वाले अच्छा, की अच्छा। बात सुने, सामने वाले की बात सुने, जो वो कह रहा है उसका एक मौक़िफ़ है, वो उसकी वो जो लाइन है वो हक़ मौक़िफ़ आप सुने और आप अपना मौक़िफ़ दें। तो आपके साथ बात करके ना ये उसमें उसमें बड़ी एक अच्छा, सीखने का आप साबरीन में से शामिल हो जाते हैं। कोई मेरे कोलों भी पूछ, मैं ये बोल नहीं सकता कि तुहाडे नाल गल करके मेरे नाल की होंदा। ਤੁਹਾਨੂੰ अंदाज़ा ही नहीं है, मैं ਤੁਹਾਡੀ एक आज ਤੁਹਾਡੀਆਂ मैंने ਇੰਨੀਆਂ आज ਗੱਲਾਂ मैंने मैं इग्नोर तपा करना लिया ना, है। मैं ਤੁਹਾਡੀ सर कि थैंक ना यू ना वेरी ना, मैं मच। तपा नहीं हूँ, सर मैं कह रहा हूँ यही तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ये कह रहा पता ही हूँ नहीं ना कि मैं कितना सलमान सब्र भाई। करना। देखिए मैं आपसे जब सीखता हूँ तो जो सिखाने वाला होता है ना वो बहुत कुछ बता कर सीखने वाला तो सर मैं मतलब कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कुछ नहीं सीखता सर, मैं मानना चाहना मैं ਤੁਹਾਡੇ सर ਕੋਲ मैं कुछ नहीं सीखता सर। सर मैं आपसे मैं सीखता हूँ ऑन सर। ओथ सर मैं रिकॉर्ड आपसे में सीखता नहीं, हूँ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ना सर, नहीं सर मैं सीखना ना आपसे सीखता हूँ सर, वाइस मैं वर्सा आपसे सीखता चलता है हूँ ना सर। सर। सर वाइस वर्सा चलता है ना, मैं ऑन नहीं ओथ सर, नहीं कहता हूं सर। सर, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कम अज कम कुछ नहीं सीखता सर जी। ਤੁਹਾਡੀ दोस्तों ਮਿਹਰਬਾਨੀ, मेरा तुसी मेरे जब हम मेरे तुसी दोस्तों जब और हम शिगिर्द बना ऑफलाइन लो। होंगे ना, जब हम हाँ तुसी ऑफलाइन ना होंगे तो मेरे वास सलमान का भाई काम नहीं जब सर, ਤੁਹਾਡਾ ऑफलाइन ਮੇਰੇ वास ਦਾ मैं काम ही नहीं, ਤੁਹਾਡਾ दोस्तों से ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈ ਨਾ ਲੈਣਾ सलाम ਸਪਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ सलाम ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ? अपने ਉਹ ਜਿਹੜਾ दोस्तों से हालैंड शॉलैंड इजाज़त ਚ ले बैठा लें, ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ है? वो दोस्तों केड़ा से बंदा है सर? इजाज़त नहीं सर, उस दोस्तों बंदे का से नाम पहले ले। नहीं सर, उस बंदे का नाम ले। दोस्तों से इजाज़त ले लेते हैं। और उसके बाद जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो सलमान भाई अपनी इन तमाम बातों से पीछे हटते हुए कहेंगे कि हम एक-दूसरे से बहुत सीखते हैं। मैं लेकिन खैर मैं कैमरे नहीं के सामने मैं ईमानदारी से कह रहा फँस हूँ, गए आज सलमान अगर भाई मैं आपको ये क्या हो गया? आज ऑफ मैं कैमरा भी आपको कहूँ ना, अगर मैं ऑफ कैमरा भी ये बात बोलूँ कि मैं सदेला साहब से कुछ सीखता हूँ, स्पेशली इस मौज़ूआत के ऊपर, तो भाईजान ना भाईजान ना, सलमान ना भाई खुश भाईजान रहें, ना। इजाज़त रहें। अल्लाह पाक मैं आपकी अंसार ज़िंदगी अब्बासी सेहत साहब से सीखता हूँ, छोड़ दे रहने दे। मैं आजकल सुहेल वड़ाई साहब से सीख रहा हूँ। मैं नहीं, नहीं, आजकल हामिद मीर साहब से सीख रहा हूँ। आप सदीक जान से सीखें, इमरान रियाज से सीखें, आप क्या हो गया सड़ गए, आपको? सड़ गए, सड़ गए। हो गया, ओके, आपको ओके, सड़ गए। आपको सीखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा है। हारून रशीद से सीखें, बट एनी हाउ सलमान भाई थैंक यू वेरी मच। सलामत रहें, खुश सलामत रहें, रहे, अल्लाह पाक सलामत रहे, आपको इसी सलामत। तरह हँसता मुस्कुराता रहे, आपके बच्चों पर आपका साया रहे, आपकी वालिदा का आप पे साया रहे, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। और सुनने वालों से गुज़ारिश है कि आप अपनी-अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़। सलमान भाई आप भी अपने व्यूअरशिप को सबको जी बहुत थैंक यू, आप लोगों ने हमें सुना। इसमें से बहुत सी चीज़ें आपके लिए एंटरटेनिंग थी, लेकिन हकीकत ये थी कि मेरा मौक़िफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि जब आप एक उँगली किसी की तरफ उठाते हैं ना, तो 3 उँगलियाँ आपकी तरफ होती हैं। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान करना चाहिए। सदाबख़्त नहीं है, बादशाही अल्लाह की है, और ये जो अब निकल जाएँ इन सब चीज़ों से, सबसे ज़्यादा मुनासिब है। अगर आप एंटरटेन होने के लिए प्रोग्राम देखा है तो चले, आपको इसको एंटरटेन ही लगे, लेकिन मेरे तो दिल की आवाज़ थी, मैं बड़ी ईमानदारी से बात बोलता हूँ। मेरे दिल की आवाज़ थी कि वक़्त नहीं है, बहुत नुकसान दे दिया है, बहुत नुकसान हो गया है। और प्रोग्राम के पहले हिस्से को बार-बार सुनिएगा कि वक़्त ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान जाने का नहीं है, अब वक़्त उधर जाने का है, जो इंटरनेशनल दुनिया है, जिसको कन्विंस चाइना करना है हमें।
चाइना भी था सर इसमें। चाइना हो गया ना सर, चाइना हो गया। हमने तजदीद अहद मोहब्बत किया है सर उनसे, और जेड़े साडे हैगे ही नहीं। आप कैसा है, देखे आप कैसा पसड़े हैं एकदम। ना आप ना इसराइल पे बोलते हैं, ना फलस्तीन पे बोलते हैं, ना गजा पे बोलते हैं। आप चेक करें ना सर, आपको ये सारी रंगबाजियां नजर नहीं आ रही आलमी दुनिया की? उधर जाए, उधर उधर बेहतर जगह है। ये तो सारे आपके थे, तो कुछ आई नहीं। अपने को मुझे बना के क्या कर लेना, मैं हूं ही आपका सर, मैं हूं ही आपका, मुझे बना के क्या करना है? आप आएंगे मेरे लिए 2 चॉकलेट्स ले आएंगे या एक परफ्यूम लेके आ जाएंगे, वो तजदीद अहद मोहब्बत हो गया ना। खैर लेके तुसी कभी भी नहीं आए, मगर आप इनमें से कुछ कर देंगे तो तजदीद अहद मोहब्बत हो गया ना, कि भाई अपना था मजीद थोड़ा अपना हो गया। वो मजा है किसी गैर को। यही चॉकलेट आप लेके जाए इमरान रियाज के पास, यही चॉकलेट लेके जाए सदीक जान के पास। सर ना ना देखा ना, मैं जिस 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 मकतबा फिक्र से और जिस तरबियत का कायल हूं ना, मैं इन चीजों को समझता हूँ। और आपके लीडर नवाज शरीफ साहब भी ये समझते हैं। अब वो थोड़े तब्दील हो गए हैं, लोग रोक बढ़ा दिया ना, बेचारे उम्र का भी तकाजा है। उनको रोक दे, नहीं तो वो तो चले जाते थे लोगों के घर में, जो उनका मुखालिफ होता था उसके घर चले जाते। मैं मानता हूँ इस बात को, आपके सामने कह रहा हूं, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं मानता हूँ इस बात को कि नवाज शरीफ साहब का ये शेवा था, नवाज शरीफ साहब का ये शेवा था। बहरहाल अब मेरी मेरी नजर में ये है कि आप अब आलमी दुनिया को मनाएं। और आपने कहा था बिल्कुल ना ठीक। क्या है, जरा गूगल करके ना, कल इनका वफ्द मिला है फ्रांस के वफ्द से, इंडिया का, इसमें शशि थरूर वगैरह ये सब चीजें मौजूद। वो देखे फ्रांस ने क्या कहा है पाकिस्तान से मुतल्लिक, उसका जवाब देना। इसके लिए हमारा उधर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर अस्सलाम वालेकुम सबको, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद कहना है या हमेशा बेशक जिंदाबाद कहना है? सर, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਤੁਸੀਂ कौन से ਕੌਣ पोस्टर ਲੋਗ ਹੋ? पर? ਓਏ ਇੱਕ वो ਸੈਕਿੰਡ केड़े ਸਬਰ ਕਰੋ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਵੀਵਰ ਜੀ नहीं जाना, ਓਏ ਵੀਵਰ नहीं बिल्कुल। ਓਏ खुदा ਦਾ ਵੀਵਰ ਦਾ, खुदा ये ਦਾ छे- वास्ता है। यार क्या होता ਮੈਨੂੰ है आपको? समझ नहीं आपको आई, मतलब ਮੈਨੂੰ हमेशा समझ नहीं जिंदाबाद आई। कहने से भी कौन है? पाकिस्तान नहीं जिंदाबाद और नहीं हमेशा नहीं 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 जिंदाबाद नहीं नहीं, यार। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलमान मैं भाई कह क्या रहा हो हूँ, गया मैं ये यार? कह रहा हूँ सर, सलमान भाई वीवर जैसे कंट्रोल आपस की बात है, कंट्रोल वीवर आपकी बात बता रहा हूँ। मैनू पता नहीं चला इन्हों का माई बाप कौन है। सर कंट्रोल। आज ला रहे ने जनरल आसिम नसीर साहब की तस्वीर, पहले लगाते थे जनरल बाजवा की तस्वीर, उससे पहले लगाते राहील शरीफ साहब की तस्वीर। वो सर जी ये क्या करते हैं? वो समड़ियाल के इलेक्शन में तस्वीरें आर्मी चीफ की लगी हुई है यार, खुदा का वास्ता है। गलत और बात, नवाज गलत शरीफ बात, लाओ, गलत बात, गलत बात गलत है ना? बात, गलत बात। गलत बात। अच्छा एक और चीज बता दे, 28 मई को यौम तकबीर पर मियां शरीफ की तस्वीर लगाना बनते था? कहाँ पे लगाई मियां शरीफ की तस्वीर? बनता था कि नहीं बनता था? हाँ या ना बोले फिर बताऊंगा कहाँ लगाई थी। नहीं मुझे नहीं पता कहाँ पे, अब डिपेंड करता है नहीं उन्होंने अपने नहीं नहीं अगर नहीं उन्होंने अपने डिपेंड, लगा ली है तो घर वो पे नहीं बनता लगाई, होगा ना, मुझे नहीं घर पे पता। नहीं लगाई, ले लाओ तो मुझे सर ला बताएंगे तो करो। फिर सर मुझे मैंने दसो। बताएंगे। अच्छा डॉक्टर कदीर की तस्वीर लगाना बनता था? बिल्कुल वो एक ब्लंडर है, बिल्कुल बनता था, हुकूमती अच्छा इश्तिहारों पे बनता था। जी सर, उसके बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों पे मियां शरीफ, नवाज शरीफ, मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ, ऑन ओथ तो कह रहा हूँ। मियां शरीफ की नहीं होगी वो मिलती जुलती शक्ल है। और सर मेरी बात सुनिए, डीजे आईएसपीआर के वाला साहब की शक्ल मिलती जुलती है, हो सकता है उनके बाप की हो। बस कर दो, बस कर दो बस। ओ मैं बिल्कुल जाते हो, मेरी मेरी पसलियां रह गई है, मैं ज्यादा नहीं हंस सकता सर। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा खुदा। ओए 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 पाकिस्तान ओए हमेशा जिंदाबाद। सर 2 दफा जिंदाबाद, 3 दफा नहीं जिंदाबाद, ता कयामत सर, जिंदाबाद। आखिरी जुमला है कि पाकिस्तान, ये लफ्ज ये है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, ये कहना है। सर इस टाइम आपके लीडर की तरफ से ये नारा है। ओके, सर पाकिस्तान पाकिस्तान, हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू सलमान भाई, कभी थैंक यू, अल्लाह जिंदाबाद का हाफिज जी। मतलब, जिंदाबाद का मतलब देखें, उसका मतलब ही ये होता है ता कयामत। खुदा हाफिज, इंशाल्लाह। थैंक यू, खुदा थैंक यू, हाफिज, थैंक यू जी, खुदा ऑल ऑफ हाफिज, यू, अल्लाह थैंक के यू, ऑल ऑफ बाद। यू।